नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्वेश्चन पेपर के बारे में अभी तैयारियां चल रही हैं, तो लेबर लॉ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेबर लॉ का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर 2022 का मैं ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके देख सकते हैं। और आज हम इसमें कई सारे एक्ट हैं, तो फैक्ट्री एक्ट के बारे में अभी चर्चा करेंगे, और हो सकता है थोड़ी देर बाद या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम का भी मैं अपलोड कर दूं, तो वो आगे देखा जाएगा। हालांकि और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा लॉ से रिलेटेड जानकारी ही मिलेगी। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आते हैं फैक्ट्री एक्ट पर। तो फैक्ट्री एक्ट क्या है? कारखाना अधिनियम। देखिए, फैक्ट्री एक्ट, कारखाना अधिनियम, इसमें 1948 है, ये एक्ट नंबर 63 है। इसमें टोटल चैप्टर जो हैं वो 11 हैं, 11 अध्याय हैं और 120 धाराएं हैं। ठीक है, 11 अध्याय हैं टोटल और 120 धाराएं। ये 1 अप्रैल 1949 को प्रवृत्त हुआ था। 1 अप्रैल 1949 को प्रवृत्त हुआ था और इसमें 3 अनुसूचियाँ हैं। ये हो गया बेसिक 3 अनुसूचियाँ। अब देखिए, इसमें डेफिनेशंस दे रखी हैं। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। सेक्शन 2A, 2 क्लॉज A वयस्क की डेफिनेशन के बारे में बताता है। तो वयस्क में कहा गया है जिसमें 18 वर्ष पूर्ण आयु हो गई हो, जिसकी 18 वर्ष पूर्ण आयु हो, वो वयस्क कहलाएगा। 2B कुमार को परिभाषित करता है। इसमें क्या कहा गया है? 15 वर्ष पूर्ण आयु, किंतु 18 वर्ष नहीं है। 15 वर्ष जिसकी आयु पूर्ण हो गई है लेकिन 18 वर्ष पूरी नहीं है, तो उसे कुमार कहा जाएगा। ठीक है, और 2BB कैलेंडर वर्ष के बारे में बताता है, जो जनवरी के प्रथम दिन से आरंभ होगा। ठीक है, और 2C में बालक को परिभाषित किया गया है, जो अपनी आयु का 15 वर्ष पूरा नहीं कर पाया है अभी तक, उसे क्या कहेंगे? बालक कहेंगे। और 15 वर्ष पूरा कर लिया है उसे कुमार कहेंगे, और जिसने 18 वर्ष पूरा कर लिया है उसे वयस्क कहेंगे। ठीक है ना, ये हो गया। अब आता है 2CA में सक्षम व्यक्ति के बारे में बताया गया है। 2CA में सक्षम व्यक्ति के बारे में। 2CB में परसंकटमय प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। 2CB में परसंकटमय प्रक्रिया। ठीक है, आगे है हमारे 2D में अल्पवय व्यक्ति के बारे में बताया गया है, जो या तो बालक है या कुमार है। अल्पवय व्यक्ति किसे कहेंगे? तो या तो बालक है या कुमार है। ठीक है, आगे आता है 2E में दिन को परिभाषित किया गया है। 2E में दिन को परिभाषित किया गया है। 2F में सप्ताह को परिभाषित किया गया है। 2 क्लॉज F में सप्ताह को, और 2G में संचारण मशीनरी को परिभाषित किया गया है। 2J में मशीनरी को परिभाषित किया गया है, और 2K में विनिर्माण प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। 2K में विनिर्माण प्रक्रिया। ठीक है, अब 2L में भाई कर्मकार को परिभाषित किया गया है। 2L में कर्मकार। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है तो इसमें है 2M। अब 2M में किसको परिभाषित किया गया है? तो कारखाना को परिभाषित किया है। अब कारखाना किसे कहा जाएगा? तो कारखाने से तात्पर्य अपनी प्रसीमाओं सहित है, मतलब जो भी फैक्ट्री एक्ट है तो उसमें प्रसीमाओं सहित जो कारखाना है उसमें कारखाने से तात्पर्य है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके हम सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं। तो सेक्शन 3 में क्या है? दिन के समय के निर्देश दिए गए हैं। इसमें दिन के समय के निर्देश। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें कई सारे एक्ट हैं लेबर लॉ में, तो हम फैक्ट्री एक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। फैक्ट्री एक्ट आपका भी एक यूनिट है इसका पूरा, तो 20 क्वेश्चन इस पर बनते हैं, तो 20 क्वेश्चन बनेंगे। फैक्ट्री एक्ट में अब आपको पता है कितने सेक्शन है? 120 सेक्शन है टोटल। कितने चैप्टर हैं? 11 चैप्टर हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेक्शन 5 क्या कहता है? लोक आपात के दौरान छुट्टी देने की शक्ति। लोक आपात के दौरान छुट्टी देने की शक्ति के बारे में बताता है। सेक्शन 6 बताता है कारखानों का अनुमोदन, अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण। ठीक है, अब सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहता है अधिष्ठाता द्वारा सूचना। अब अधिष्ठाता कम से कम 15 दिन पूर्व मुख्य निरीक्षक को एक लिखित सूचना भेजेगा। अधिष्ठाता कितने दिन पूर्व? 15 दिन पूर्व मुख्य निरीक्षक को एक लिखित सूचना भेजेगा। ठीक है, अब आ जाता है हमारा अध्याय 2, चैप्टर 2 आता है। तो चैप्टर 2 किससे संबंधित है? निरीक्षक कर्मचारी वृंद से। ठीक है, तो 7A
7 का में क्या दिया गया है, अधिष्ठाता के साधारण कर्तव्य, अधिष्ठाता के साधारण कर्तव्य। आगे देखते हैं हम। तो अब आगे क्या है, 7B, सेक्शन 7B 7 का, कारखानों में प्रयोग के लिए वस्तुओं और पदार्थों की बाबत निर्माताओं, विनिर्माताओं आदि के साधारण कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है। अगला है हमारा सेक्शन 8, इसमें निरीक्षक के बारे में बताया गया है। तो कहा गया है सेक्शन 8 में, राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी। जो राज्य सरकार है वो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी। ठीक है। अगला है हमारे पास आगे निरीक्षकों की शक्तियाँ। तो निरीक्षकों की शक्तियाँ सेक्शन 9 में है। सेक्शन 10 में क्या है, प्रमाणकर्ता सर्जन की नियुक्ति है। सेक्शन 10 में प्रमाणकर्ता सर्जन की नियुक्ति। सेक्शन 11 में क्या है, सफाई, स्वच्छता बनाए रखना, जो सफाई है उसको स्वच्छता बनाए रखो। ठीक है, सेक्शन 11 में ये कहा गया है। सेक्शन 12 में कचरे और बहिस्राव हटाने की व्यवस्था है। सेक्शन 12 में कचरे और बहिस्राव हटाने की व्यवस्था है। ठीक है। अब आगे क्या है, सेक्शन 13। सेक्शन 13 हमने नोट नहीं किया। अब आगे है हमारा सेक्शन 16, अति भीड़ से संबंधित है। किसको दर्शाती है ये, अति भीड़। और सेक्शन 14 में धूल और धूम को परिभाषित किया गया है। धूल और धूम के बारे में बताया गया है। सेक्शन 17 जो है वो रोशनी से संबंधित है, आ सकता है। सेक्शन 18 जो है वो पानी से संबंधित है। सेक्शन 19 जो है वो शौचालय और मूत्रालय से संबंधित है, शौचालय और मूत्रालय। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ इधर भी लिखे हैं। सेक्शन 46 जो है वो कैंटीन से संबंधित है, और 250 से अधिक वर्कर अगर होते हैं तो वो कैंटीन की व्यवस्था करेगा। सेक्शन 46 में ये कहा गया है। सेक्शन 48 कहता है शिशु कक्ष के बारे में। ठीक है, शिशु कक्ष भी होना चाहिए, जैसे महिलाएं वगैरह काम करती हैं तो उनके लिए। ठीक है। और सेक्शन 51 है साप्ताहिक घंटे, साप्ताहिक घंटे के बारे में बताता है। सेक्शन 52 है वो साप्ताहिक अवकाश दिन के बारे में बताता है, साप्ताहिक अवकाश दिन के बारे में। सेक्शन 54 जो है वो दैनिक घंटे के बारे में बताता है। किसके बारे में, दैनिक घंटे के बारे में। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। आगे है हमारे पास सेक्शन 20। सेक्शन 20 में क्या है, थूकदान से संबंधित है। थूकदान मतलब थूकदान की व्यवस्था होनी चाहिए। और सेक्शन 57 रात की पारियां के बारे में बताता है। 46 बता ही दिया, कैंटीन के बारे में है। आगे है हमारे पास सेक्शन 23 खतरनाक मशीनों पर अल्पव्यय व्यक्तियों का नियोजन। ठीक है, खतरनाक मशीनों पर अल्पव्यय व्यक्तियों का नियोजन के बारे में बताया गया है। अब सेक्शन 24 क्या कहता है, बिजली काटने के लिए आघात गियर और नियुक्ति। जो फैक्ट्री है उसमें बिजली काटने के लिए आघात गियर और नियुक्तियों की के बारे में बताया गया है। ठीक है। आगे हम देखेंगे, आगे है हमारे पास सेक्शन 25। तो सेक्शन 25 कहता है स्वक्रिय मशीनें, स्वक्रिय मशीनें के बारे में बताता है। और सेक्शन 35 आँखों का बचाव से संबंधित है, आँखों का बचाव। ये इम्पोर्टेंट भी नोट करती है अलग से। ठीक है। आगे है हमारे पास सेक्शन 31, तो दाब संयंत्र के बारे में बताता है ये। और सेक्शन 37 विस्फोटक या ज्वलनशील धूल गैस आदि के बारे में बताता है। विस्फोटक या ज्वलनशील धूल गैस आदि के बारे में बताता है। ठीक है। आगे है हमारे पास आग लगने की दशा में पूर्वाधानियाँ। ठीक है, आग लगने की दशा में पूर्वाधानियों के बारे में बताया गया है। अगले है हमारे पास अगला सेक्शन है 40 भवनों और मशीनरी की सुरक्षा के बारे में बताता है, भवनों और मशीनरी की सुरक्षा। ठीक है। आगे है 40A भवनों का अनुरक्षण, भवनों का अनुरक्षण से संबंधित है 40A। ठीक है। आगे है हमारे पास 40B सुरक्षा अधिकारी, 40 खा सुरक्षा अधिकारी के बारे में बताता है। और अध्याय 4 का 4A आ जाता है हमारे पास यहाँ से 4A। तो ये कहता है पर संकटमय प्रक्रियाओं से संबंधित उपबंध, पर संकटमय प्रक्रियाओं से संबंधित उपबंध के बारे में बताता है। तो इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएँ हैं। 41A के बारे में क्या कहता है, 41 सेक्शन 41A स्थल मूल्यांकन समितियों का गठन, स्थल मूल्यांकन समितियों का गठन के बारे में बताता है।
क्या कहता है, वस्त्रों को रखने और सुखाने के लिए सुविधाएं। सेक्शन 43 में वस्त्रों को रखने और सुखाने की सुविधाएं के बारे में बताया। सेक्शन 44 कहता है बैठने की सुविधाएं। सेक्शन 44 बैठने की सुविधाओं के बारे में बताता है। तो ये अभी हमारे पास इतने ही इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं। इससे आपका 20 क्वेश्चन हो जाएगा कवर, यहीं से आएगा ज़्यादातर। और कुछ और भी है 1-2 सेक्शन और, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। तो ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसा आपको अच्छा लगे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय, टाटा।